अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्जामिनेशंस में, और रेलवे में भी आप आरआरबी एनटीपीसी का दोनों का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आरआरबी जेईई के भी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर इज कॉज बाई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर एलर्जी। तो कैसे हमें होता है, क्या आपको पता है इसका आंसर कि टाइफाइड हमें कैसे होता है? बहुत आसान है दोस्तों। टाइफाइड हमें एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, जीवाणु की वजह से हमें क्या होता है, टाइफाइड होता है। कौन से जीवाणु की वजह से होता है? सॉल्मोनेला टाइफी की वजह से हम लोगों को टाइफाइड ज्वर होता है। ठीक है, अगर वायरस की बात की जाए दोस्तों तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि हम लोग बात करें, HIV वायरस होता है, कॉमन फ्लू जो हम लोग को होता है वो भी हम लोग को वायरस की वजह से होता है। जो हम लोग को सर्दी जुकाम हो गया होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। फंगस की अगर बात करें दोस्तों, तो जो हम लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या हम लोगों में जो टकलापन होता है वो सब हमारा फंगस की वजह से ही होता है। ठीक है, एलर्जी में जैसे दांत खाज आपने देखा होगा, तो एलर्जी तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के प्रति हम लोग को एलर्जी होती है, उसका कोई कॉजिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी थी। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, पहली जो एंटीबायोटिक थी वो आपकी थी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहली एंटीबायोटिक आपकी कौन सी है? आपने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहली एंटीबायोटिक आपकी क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज जो है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। थर्ड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने पेनिसिलिन की खोज 1928 में की है, 1928 में की है। उन्होंने अपने लैब में काम करते वक्त उन्होंने देखा था कि एक आपका फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो ऐसा कुछ सिक्रीट कर रहा है, ऐसा कुछ चीज़ का श्रावण कर रहा है जिससे उसके आसपास के सभी बैक्टीरिया किल हो जा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि हाँ, पेनिसिलिन जो है ये क्या है, सबसे पहली एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोचेंगे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मूत्र परीक्षण, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी या फिर एक्सरे। तो अगर किसी को भी कैंसर हुआ होगा तो वो क्या करवाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग यूरिन टेस्ट से तो हम लोग कैंसर का पता कभी भी नहीं लगवा सकते हैं। ठीक है, कि हमें कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों ब्लड टेस्ट से भी आप कैंसरस सेल जो है उसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बायोप्सी जो है थर्ड ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन है। बायोप्सी एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अपना कैंसर डिटेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, डेंगू ज्वर का कारक कौन है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है, तो डेंगू फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, देखिए वहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर विषाणु है। ठीक है, तो डेंगू हम लोग को किसकी वजह से होता है आपको पता होगा। देखिए, प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, डेंगू की बात कर लीजिए या फिर मलेरिया की बात कर लीजिए, ये हम लोगों में फैलता कैसे है? ये हम लोगों में प्रोटोजोअन्स के कारण फैलता है जो कि प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, अगर हम लोग मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफिलीज जो है वो वाहक होती है और प्लाज्मोडियम को लेके आती है हमारे शरीर में। मान लीजिए मुझे अगर मलेरिया है और मुझे उस मच्छर ने काटा, मादा एनाफिलीज ने काटा, तो वो मेरे अंदर से प्लाज्मोडियम लेके जाएगी और दूसरे किसी फ्रेश पर्सन में जा करके उसको इंजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, तब हम लोगों को जो है मलेरिया हो जाता है। डेंगू में क्या है आपका? डेंगू में दोस्तों आपका डेंगू ज्वर का जो कारक होता है
वो आपका, जैसे जनरली आपने सुना होगा कि डेंगू वायरस की वजह से हो रहा है, डेंगू वायरस की वजह से हो रहा है, तो डेंगू ज्वर आपका डेंगू वायरस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी मलेरिया के लिए पूछा जाए तो प्रोटोजोअन्स, और डेंगू जो है आपका डेंगू वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और इसकी वाहक जो है कौन होती है, इसकी वाहक होती है आपकी एडीज, ठीक है। एडीज नामक मच्छर जो है इसको फैलाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध के द्वारा फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू द मिल्क, ठीक है। तो क्षय रोग, पीलिया, डिप्थीरिया या फिर हैजा, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऐसा रोग है जो आपका दूध के द्वारा फैलता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो जितना भी मिल्क में अगर कोई भी चीज़ आप मतलब इन्फेक्ट करती, क्योंकि मिल्क भी आपका एक लिक्विड सब्सटेंस है, तो मिल्क में अगर कोई चीज़ जाती है ना, तो वो आपकी ज़्यादातर ऐसे जैसे विब्रियो कोलेरी टाइप के बैक्टीरिया हैं जो फ्लूइड सब्सटेंस में बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। अभी आगे भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। एनटीपीसी और आरआरबी जेई का प्रैक्टिस सेट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा सर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन करने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो सकेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, इससे बहुत फ़ायदा आपको बेनिफिट होने वाला है। आप डेली बेसिस पे यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पाते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।